जय भीम साथियों, दलित नगर कोई एक नक्शे पर उकेरा हुआ स्थान नहीं था। वह उन हजार हजार बस्तियों का प्रतीक था जहां दलित परिवार पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। यहाँ के बाजार में हर सामान सस्ता मिला करता था, पर गरिमा, अवसर और सुरक्षा अक्सर महंगी होती थी। इसी दलित नगर में दो नामों की चर्चा हर सांझ होती। एक बहन जी कुमारी मायावती, दूसरा भाई रावण चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे YouTube फैमिली से जुड़े। दोस्तों, बहन जी का नाम सुनते ही बूढ़े कहते, वो जिसने कांशी राम की विरासत संभाली। बहुतेरे महिलाओं की निगाहों में उनके लिए एक तरह का भरोसा था। वर्षों में बनाई पहचान, सरकारी पदों के जरिए सुरक्षा और योजनाओं तक पहुंच, इनका श्रेय मायावती को जाता है। वहीं नए नए युवा और वे जो जमीन पर सक्रिय आंदोलन देखना चाहते थे, वे कहते, रावण ने सड़क से आवाज उठाई, उसने भीम आर्मी के जरिए स्कूलों और शिक्षा के लिए काम किया और 2024 की लोकसभा में उसकी जीत ने यह दिखा दिया कि राजनीति में नए चेहरे भी असर डाल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर बड़ी जीत हासिल की, जो संकेत था कि कुछ जगहों पर दलित वोटर्स का रुझान नए चेहरों की तरफ बढ़ रहा है। बहन जी कुमारी मायावती की राजनीति वर्षों की है, संस्थागत, संगठनात्मक और रणनीतिक। उन्होंने बसपा नाम की पार्टी को जमीनी पहचान दी, कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसी बेड़ी सत्ता कठोर राजनीति में दलित नेतृत्व को जगह दिलवाई। इस तरह का नेतृत्व कुछ लोगों को सुरक्षा देता है, पता रहता है कौन है नेता, कौन आदेश दे रहा है, किसके पास संसाधन है। लेकिन राजनीति का गणित जटिल है। चुनावी गठबंधनों, समीकरणों और वादों के बीच कई बार जमीन की रोजमर्रा की समस्याएं धधकती रहती हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव, पुलिस प्रशासन की सूखापन। बहन जी ने कई बार बड़े बड़े स्मारक और पहचान के आयोजन कराए जो दलितों की राजनीतिक पहचान को मजबूती देते हैं, पर जमीनी लाभ हर जगह समान रूप से दिखाई नहीं देते। हाल ही में BSP के संगठन पुनर्गठन और कांशीराम स्मृति सभा जैसी गतिविधियां भी सामने आई हैं। दलित नगर की चपरासी सीमा पर बसे कुछ लोग कहते, बहन जी ने हमें सियासी दर्जा दिया, जब भी हम वोट देते तो हमारा एक नाम होता था, पर सूखी समस्या वही की वही है। कई बुजुर्ग इसीलिए बहन जी के साथ बने हुए थे क्योंकि उन्होंने राजनीतिक पहचान और सुरक्षा अनुभव की थी। चंद्रशेखर आजाद का आना राजनीति में एक अलग तरह की उम्मीद लेकर आया। भीम आर्मी के रूप में उन्होंने शिक्षा के जरिए और आंदोलनों के जरिए कई इलाकों में दलितों की आवाज उठाई। वे उन परिवारों के बीच गए जहां जाति आधारित उत्पीड़न रोजमर्रा था और उन्हीं की भाषा में बोले। उनके समर्थक कहते कि वे मॉनिटरिंग, शिकायत और प्रतिरोध की संस्कृति लाते हैं। पुलिस प्रशासन और जमीनी ऊंच नीच से टकराने का साहस। 2024 में नगीना पर बड़ी जीत ने यह दिखाया कि जमीनी आंदोलन नेतृत्व राजनीतिक मैदान में भी असर दिखा सकता है। यह जीत सिर्फ एक नई पार्टी या चेहरे की जीत नहीं थी, यह संकेत था कि कुछ हिस्सों में दलितों की युवा मानसिकता और अपेक्षाएं बदल रही हैं। वे सिर्फ प्रतीक और स्मारक नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि स्कूलों में असली शिक्षक हों, अस्पतालों में इलाज हो और हिंसा के मामलों में तत्काल कार्रवाई मिले। दलित नगर के कुछ युवा नेताओं ने रावण की जीत को ऐसा बताया, यह जीत हमें बताती है कि अगर नेता हमारी रोजमर्रा की आवाज उठाएं, अगर नेता हमारे मुद्दों पर सख्ती से खड़े हों, तो जनता उनका साथ देती है। एक शाम दलित नगर की चौपाल पर बड़े छोटे इकट्ठे हुए। बहुतेरे परिवारों में इस सवाल पर लड़ाई चलती, किसके साथ जाएं? 3 प्रकार की राय स्पष्ट थी। 1, भरोसेमंद के साथ, वे जो मायावती के साथ रहे। तर्क था कि सीजन में बसपा की पहचान ने दलितों को राजनीतिक नैतिकता और संरचना दी है। बूढ़ों की यह समझ थी कि चुनावी सत्ता बनी रहे तब योजनाएं लागू होंगी। 2, बदलाव के साथ, युवा और आंदोलन केंद्रित लोग रावण के साथ जा रहे थे। उन्हें लगता था कि जमीनी आवाज और आंदोलन राजनीति से असली प्रभाव सामने आएगा। 2024 की नतीजा उनकी आशा को पुष्ट करता दिखा। 3, तटस्थ रणनीतिक, वे जो चाहते थे कि वोट बांटना न हो क्योंकि इससे लाभ हो सकता है, लेकिन रणनीति के तार जटिल थे। कभी बहन जी के साथ, कभी किसी लोकल गठजोड़ के कारण अलग रुख संभाला जाता। चौपाल पर एक शिक्षिका महिला ने कहा, हमारे लिए बात यह नहीं कि स्मारक बड़े हों, असल बात है स्कूल की हालत। क्या कोई वादा करे जो मिल सकता है? और एक बूढ़े नेता ने जवाब दिया, राजनीति में रणनीति भी जरूरी है, वरना वोट बिखरने से कोई फायदा नहीं। सीधे टकराव भी आए। बहन जी के कुछ समर्थक कहते रहे कि नए नेता अवसरवादी हैं, आंदोलन का नाम लेकर व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं और कांशीराम मायावती की विरासत का असल अर्थ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रावण के समर्थक कहते हैं कि पुरानी राजनीति असर में धीमी है,
और बदलाव तभी होगा जब जमीन पर असल संगठन और जवाबदेही आएगी। दोनों तरफ के दावे राजनीतिक और भावनात्मक दोनों तरह के थे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दलित राजनीति में पहचान और परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध हैं? नहीं, पर उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। बहन जी ने पहचान और राजनीतिक संरचना दी। रावण आंदोलनों के जरिए परिवर्तन और त्वरित प्रतिशोध के वादे देता है। जनता के लिए यह चुनाव का वास्तविक प्रश्न है, आप क्या चाहते हैं, स्थिर पहचान या जमीनी बदलाव? लोकसभा और राज्य चुनाव हमेशा बुनियादी बदलावों का संकेत देते हैं, पर वे पूरी कहानी नहीं कहते। नगीना की जीत ने दिखाया कि कहीं कहीं पर नया नेतृत्व सफल हो रहा है। वहीं बीएसपी की पुनः सक्रियता और संगठन निर्माण यह दिखाता है कि मायावती अभी भी अपने वोट बैंक और पहचान को मजबूत करने की कोशिश में लगी हैं। वैज्ञानिक और सर्वेक्षण आधारित विश्लेषण बताते हैं कि 2024 के बाद के रुझान जटिल हैं। जहां कहीं पर दलित वोटों का झुकाव परिवर्तन की ओर बढ़ा, वहीं कहीं कहीं पर परंपरा और सुरक्षा का भय बहन जी के पक्ष में रहा। शोध और पोस्ट पोल डेटा आईईएस आदि बताते हैं कि वोटिंग पैटर्न में संवेदनशील विषय जैसे आर्थिक सुरक्षा, संवैधानिक चिंताएं और राज्य नीति का डर भी असर डालते रहे। दलित नगर के एक परिवार, शर्मा परिवार कोल्हे, दादा राम नारायण 74 ने अपने जीवन का अधिकांश समय बसपा के झंडे के साथ दिया। उन्होंने देखा कि सियासी पहचान से गांव में कुछ सुरक्षा आई। उनकी बेटी सीता 48 सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। उसने भी देखा कि बहन जी के समय में कुछ संस्थागत बदलाव सहारे बनते दिखे। पर उनका बेटा निशांत 26 शहर में नौकरी करता है, सोशल मीडिया पर सक्रिय है और रावण की भाषा उसे अधिक प्रासंगिक लगती है। वो सीधे हमारे गली में आया, हमारे मुद्दों को सीधा बोला। यह वंशानुक्रम ही दिखाता है कि एक ही परिवार के भीतर भी मतभेद क्यों बनते हैं। आयु, अनुभव और सामाजिक मीडियम का फर्क निर्णायक होता है। अगर दलित वोट बांटते हैं तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं। यह राजनीतिक सच है और इसे दोनों तरफ के नेता समझते हैं। इसलिए समीकरण बनते रहते हैं, गठबंधन, रणनीतियां और कभी कभी आपसी आरोप प्रत्यारोप। मायावती ने हाल के दिनों में पार्टी पुनर्गठन और बड़े आयोजन की प्लानिंग कराई है। यह संकेत है कि वे फिर से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। रावण ने आंदोलन की पद्धतियों को अपनाकर सीधे जनता के बीच जाकर समर्थन जमाया और उसका इस्तेमाल संसद तक पहुंचने में किया। यह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। नतीजा, दो तरह के नेतृत्व, दोनों अपना अपना अधिकार प्रियता दावा करते हैं और जनता चुनाव के जरिए तय करेगी कि किसके तरीके से उसे लाभ मिलेगा। अंततः कुछ ठोस मुद्दे हैं जो निर्णायक होंगे। 1. शिक्षा, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की उपलब्धता। अगर बहन जी बसपा स्थिर नीतियां दें या रावण जैसी ताकतें उन्हें लागू करवाएं, जनता वही देखेगी। 2. न्याय और सुरक्षा, जातिगत हिंसा के मामलों में तेज और सशक्त कार्रवाई। जमीनी प्रतिरोध आंदोलन के बाद प्रशासन में हल निकलता है या नहीं, यह मायने रखेगा। 3. रोजगार और विकास योजनाओं का कवरेज, पारदर्शिता। 4. प्रतिनिधित्व की किस्म, क्या सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है या वास्तविक अधिकार व संसाधन। इन मुद्दों पर जवाब मिलने से ही यह तय होगा कि दलित समुदाय का बड़ा हिस्सा किसके साथ रहेगा। शोध और विश्लेषण बताते हैं कि मतदाता व्यवहार इन बुनियादी जरूरतों से गहराई से जुड़ा रहता है और केवल प्रतीक परंपरा से नहीं। यह कहानी बताती है कि मायावती, बीएसपी एक स्थापित नेतृत्व हैं, जिनकी राजनीतिक पहचान और संगठन दलित राजनीति का बड़ा हिस्सा रहे हैं। वे अभी भी महत्वपूर्ण वोट बैंक की धुरी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन आधारित राजनीति से संसद तक का सफर तय किया। 2024 में नगीना में उनकी जीत ने दिखाया कि कुछ इलाकों में नया नेतृत्व असरदार हो रहा है। वर्तमान में दलित समुदाय का रुझान दोनों के बीच बंटा हुआ है। बुजुर्ग ग्रामीण कई स्थानों पर बहन जी के साथ बने हैं, जबकि युवा और वे जो रोजमर्रा के बदलाव चाहते हैं कि वे रावण प्रकार के नेताओं की ओर झुक रहे हैं। मायावती प्रोफाइल और राजनीतिक इतिहास। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी नेता, आजाद समाज पार्टी और 2024 नगीना जीत। बीएसपी की हाल की संगठनात्मक गतिविधियां और कांशी राम स्मृति सभा योजना। विश्लेषणात्मक लेख और पोस्ट पोल शोध जो 2024 के बाद दलित वोटिंग पैटर्न पर विचार करते हैं। दोस्तों, बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।